जय हिंद। आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व में फली फूली। यह सभ्यता अपने चरम सीमा पर पहुंचने के बाद पता नहीं अचानक कहाँ लुप्त हो गई। इसके विनाश के या लुप्त होने के कारण इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित बताए गए हैं। जैसे इतिहासकार हैं R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और सूखा के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। कैसे? ऐसे सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती नदी और सिंधु नदी थी, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर में जाते हुए बहती थी। पर कहीं ना कहीं समय के साथ यह इस मार्ग की ओर अवरुद्ध हो गई और यह अन्य क्षेत्रों में बहने लगी, जिस कारण कृषि प्रभावित हुई और साथ ही यहाँ के जो लोग थे वो पलायन कर गए। हम बात करते हैं सूखा की। जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया तो कहीं ना कहीं सूखा की स्थिति हुई और जो कृषि योग्य भूमि थी बंजर के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे चलकर जॉन मार्शल अर्नेस्ट और S.R. राव ने कहा कि भैया जलवायु परिवर्तन और सूखा तो ठीक है, ये आप कह रहे हो तो ठीक है, इसके अलावा भी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूकंप भी सिंधु सभ्यता के पतन के कारण थे। कैसे? हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं बार बार प्रमाण मिले हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में बाढ़ आती थी, जिस कारण यह नगर नष्ट हो गए। साथ ही भूकंप आने के कारण कृषि योग्य भूमि कहीं ना कहीं बंजर के रूप में प्रभावित हुई और यहाँ के लोगों का पलायन हुआ। आगे चलकर गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने कहा कि आर्यों का आक्रमण ही सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा। जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो यहाँ के जो निवासी थे वो कहीं ना कहीं युद्ध में पराजित हुए और यह क्षेत्र छोड़कर और कहीं पलायन कर गए। आगे चलकर M.R. साहनी ने इन तीनों कारणों को नहीं माना और उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट ही सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण थी। उन्होंने कहा कि सिंधु जो सभ्यता थी, यहाँ घाटी थी, उनका व्यापार प्रमुख रूप से फारस और मेसोपोटामिया से होता था। साथ साथ कुछ मार्गों में परिवर्तन होते गए, अवरुद्ध हो गए, जिस कारण से इनका फारस और मेसोपोटामिया से व्यापार कम होता चला गया, जिससे यहाँ के लोगों में आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हुई। इस कारण इन्होंने और अन्य कहीं से व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर पलायन कर दिया। इस सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण हमने देखे। आज के समय में सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख कारण थे, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, आर्यों का आगमन और आर्थिक संकट, ये सभी कारण इतिहासकारों के बीच में अभी भी मतभेद का कारण बने हुए हैं और आज तक एक निश्चित कारण के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। आज के समय में इतिहासकारों के लिए यह रोचक विषय है शोध करने के लिए। जय हिंद।